और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। दिल्ली विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, इसकी आवश्यकता नहीं थी। मैं इसका विरोध करता हूं। हाउस में श्री अरविंद केजरीवाल जी मेजॉरिटी एंजॉय करते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता में विश्वास खो बैठे हैं। दिल्ली सरकार के ऊपर अनेक गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। इसीलिए आज ये खेल किया जा रहा है और दिल्ली की जनता का भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए इसकी आवश्यकता दिल्ली की सरकार को पड़ी है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की बात है, या जो खरीद फरोख्त के जो आरोप दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की ओर से और दिल्ली की माननीय मंत्री श्रीमती आतिशी जी की ओर से जो लगाए गए हैं, हमने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से आग्रह किया कि इन आरोपों की जांच की जाए और यदि आरोपों में सच्चाई है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी और दिल्ली की माननीय मंत्री श्रीमती आतिशी जी दिल्ली पुलिस को सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा कि जांच में सहयोग करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, दिल्ली के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जेल जाना पड़ा, दिल्ली के एक राज्यसभा के मेंबर को जेल जाना पड़ा। नई शराब नीति में यह भी कहा गया कि नई शराब नीति के आ जाने के बाद दिल्ली सरकार की आय बढ़ेगी। नई शराब नीति से तो दिल्ली सरकार के खजाने को घाटा हुआ। शराब के ठेकेदारों को कमीशन 2% से बढ़ाकर 5%, 5% से बढ़ाकर 12%, मास्टर प्लान का वायलेशन करके, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का वायलेशन करके रिहायशी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर शराब के ठेके खोलकर दिल्ली के युवाओं को बर्बाद करने की कोशिश हुई। उसका हमने जमकर विरोध किया। आज मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, यदि ये शराब नीति इतनी अच्छी थी तो आपने इस नई शराब नीति को वापस क्यों लिया? इसका जवाब आज इस हाउस में देना चाहिए। और सरकार के खजाने में जितना पैसा आना चाहिए था वो आया नहीं, सरकार को भी घाटा झेलना पड़ा। उस पर भी आज हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्टीकरण चाहेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली जल बोर्ड में अनेक घोटाले हुए हैं।
जांच हो रही है, कुछ अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। आखिर मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, उनकी सरकार आने से पहले दिल्ली जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था। आज 73,000 करोड़ से ज्यादा के घाटे में दिल्ली जल बोर्ड चल रहा है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अभी हाल ही में कुछ अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। ये जो किलोमीटर्स की जो खरीद हुई उसमें ऊंचे दाम दिए गए, उस पर भी जरूर अपना स्पष्टीकरण दे, क्योंकि ये घोटाला उसी समय हुआ था जब श्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन थे। मैं आज आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने यह फैसला लिया कि दिल्ली जल बोर्ड में जो पानी के उपभोक्ता हैं, यदि वे अपना पानी का बिल बाई कैश या बाई चेक जमा करना चाहते हैं तो यह काम एक एजेंसी को दिया गया। वो जो पैसा उस एजेंसी के पास आया, शर्त यह थी कि उसको उसी दिन या अगले दिन दिल्ली जल बोर्ड के पास जमा करना था। वो पैसा फर्जी खातों में चला गया। उसके बाद उस एजेंसी को 1 साल की और एक्सटेंशन दे दी। उस एजेंसी का कमीशन 5% से बढ़ाकर 6% कर दिया। तो इस पर भी मैं आज सरकार का स्पष्टीकरण चाहूंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली जल बोर्ड में 500 करोड़ रुपए का जो नया घोटाला हुआ है, जिसकी जांच शुरू हो गई है, इन अवार्ड ऑफ वर्क ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, उसकी जांच भी शुरू हो गई है। अच्छी बात है कि आज इस पर भी सरकार अपना स्पष्टीकरण दे। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में बिजली घोटाला भी हुआ है। दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों से 21,250 करोड़ रुपए लेने थे, लेकिन सरकार ने 11,550 करोड़ रुपए में ही सेटलमेंट कर लिया। इस सेटलमेंट का कोई ऑडिट नहीं कराया गया। दिल्ली सरकार ने कहा था कि बिजली कंपनियों का हर साल सीएजी ऑडिट कराया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बिजली कंपनियों को लेट पेमेंट सरचार्ज के रूप में जनता से 18% लेने की अनुमति दे दी गई, लेकिन सरकार ने बिजली कंपनियों से बकाया पर एलपीसी 12% ही लेने का फैसला किया। इस प्रकार इन कंपनियों को 8,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया। इसकी जांच हो रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आखिर 8,000 करोड़ रुपया इन बिजली कंपनियों को और क्यों छोड़ा गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, हेल्थ घोटाला हुआ है। नकली दवाइयां बेची जा रही हैं। मोहल्ला क्लिनिकों में लैब जांच में फर्जीवाड़ा दिल्ली सरकार की जो एंटी करप्शन ब्रांच है, उसने पाया है कि 65,000 से ज्यादा टेस्ट फर्जी पाए गए हैं। आखिर इस पर सरकार क्या कहना चाहती है? मैं जरूर सरकार से इस पर जवाब चाहूंगा। डीटीसी में घोटाला हुआ है। दिल्ली की जो एंटी करप्शन ब्रांच है, उसने दिल्ली के उपराज्यपाल से एफआईआर दर्ज की जाए ये मांग की थी, ये आग्रह किया था, लेकिन एफआईआर की अनुमति नहीं मिली और दिल्ली के उस समय के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस घोटाला की जांच सीबीआई को दी है। यह भी सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पैनिक बटन घोटाला। एंटी करप्शन ब्रांच ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए वाहनों में लगाए गए पैनिक बटन खिलौना साबित हुए हैं।
और एंटी करप्शन ब्यूरो आगे क्या कहती है कि ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि परियोजना पूरी तरह से विफल होने से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। दिल्ली में डीटीसी की बसों से, प्राइवेट ऑपरेटर्स से और टैक्सी वालों से सैकड़ों करोड़ रुपया पैनिक बटन के नाम पर वसूला गया है, लेकिन पैनिक बटन जो है केवल 15-20 रुपए का एक प्लास्टिक का बटन है। आखिर वो योजना पूरी तरह से विफल हो गई है। कंक्लूड करिए। अरे मुझे आपने टाइम तो देंगे ना लीडर पोजीशन को। 12 मिनट हो गए। नहीं, ये नहीं, आप कंक्लूड करिए। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का घोटाला हुआ है, उनके रजिस्ट्रेशन के नाम पर लाखों फर्जी रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, राशन घोटाला भी हुआ है। भाई विनय जी प्लीज। कोरोना काल में राजेश जी प्लीज। जो घटिया राशन खरीदा गया अभी भी वो गोदामों में पड़ा हुआ है, उसकी जांच तो होगी। दिल्ली सरकार ने फीडबैक यूनिट बनाई और जासूसी का काम शुरू कराया, कानून का उल्लंघन करके। इसकी भी जांच हो रही है। इस पर दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर क्या कहना चाहते हैं, मैं जरूर उनसे उम्मीद करूंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए एक अच्छा घर होना चाहिए, मैं इससे सहमत हूं। लेकिन आज सवाल यह है, मैं दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि जो पुराना घर तोड़ा गया उसके स्थान पर नया घर बनाया गया, जिसके ऊपर 53 करोड़ रुपया खर्च हुए, तो नए घर बनाने के लिए उसका नक्शा क्यों नहीं पास करवाया गया? मैं पूछना चाहता हूं कि जो 53 करोड़ रुपए का काम हुआ उसके टेंडर कॉल क्यों किए गए? वर्क कैसे अवार्ड कर दिया गया 4 ठेकेदारों को? 21 फ्लैट्स तोड़ दिए गए, किसकी अनुमति से तोड़े गए? और उन 21 फ्लैट्स के स्थान पर फिर 6-6 करोड़ रुपए के नए फ्लैट्स खरीदे गए। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री निवास के ऊपर लगभग 179 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। तो मुख्यमंत्री जी से इतना ही पूछना चाहते हैं कि जो नियमों का उल्लंघन हुआ है उस पर मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाहते हैं? पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्रांच, उनके खिलाफ FIR हो गई है। अध्यक्ष जी, मैं खत्म कर रहा हूं, मुझे 2 मिनट में मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। लीडर ऑफ अपोजिशन को इतना तो मत करो, ये तो कहीं भी नहीं होता है, पूरा समय कहीं भी नहीं होता है, सारी बातें रखिए, कहीं नहीं होता है। ये करिए जल्दी करिए। मैं एक बात जरूर पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, कि यदि दिल्ली में एक्साइज घोटाला हुआ है, घोटालेबाजों को बचाने के लिए श्री अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 18 महीनों में वकीलों के ऊपर 28 करोड़ रुपया खर्च किया है और 21 करोड़ 25 लाख रुपया आबकारी घोटाले से जुड़े मामलों में वकीलों को भुगतान किया गया है। ये दिल्ली के लोगों के टैक्स पेयर्स का पैसा है। और जिन्होंने बहुत धन्यवाद। देखिए, ये मैंने कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। ये चीज उचित नहीं है, उन्होंने बोल दिया। मंत्री बिजली जी आप कंक्लूड करिए, प्लीज कंक्लूड करिए। अंत में मैं, बड़ी शेरो शायरी हुई है, मैं यही कहूंगा आम आदमी पार्टी के ऑनरेबल MLA से। किसी ने कहा तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। मैं बताऊं कि कारवां क्यों लूटा? तेरा था रहजनों से वास्ता, मुझे रहजनों से गिला नहीं। अरविंद केजरीवाल जी, आपकी रहबरी का सवाल है। किसी ने कहा कि जो आया है वो जाएगा। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अध्यक्ष जी, ना राजा रहा है, ना रानी रहेगी।
ये दुनिया है फानी और फानी रहेगी। चलिए चलिए, आप करिए, बात पूरी करिए। ना राजा रहा है ना रानी रहेगी, ये दुनिया है फानी और फानी रहेगी। जब ना किसी की जिंदगानी रहेगी, माटी सबकी कहानी कहेगी। आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 62 पर, अरे 62 पर विधुरी भारी पड़ा है, 62 पर विधुरी भारी पड़ा है। राजेश, इस बात को समझ लीजिए। मैंने आपको किसी को भी, ये इसलिए जब आप बोल रहे थे, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, इंटरप्ट नहीं किया। श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर जो दंगलों भ्रष्टाचार के घोटाले हैं, हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस हाउस में जवाब देना पड़ेगा। ये सरकार, बहुत बड़ी सरकार, हर मोर्चे पर प्लीज, अब हो गया ना आपका विषय। आप मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, विषय हो गया। नहीं सर, बताइए बीच बीच में मैंने किसी को डिस्टर्ब किया होगा? मैंने सभी की लास्ट में हुआ है थोड़ा, 1 मिनट। अरे मैंने बहुत शांति से आम आदमी पार्टी के 62 विधायकों पर भारी पड़ा है विधुरी, ये समझ लो, लिया मैंने, ये नोट कर लो। श्री राजेश गुप्ता जी अकेला हूँ, लेकिन शुरू करिए। मैं देश का यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सफाई हूँ। ये जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है, बिजली जी बैठिए। अब बिजली जी, अब बैठिए प्लीज। हो गया, नहीं हो गया, आपकी सारी बात सुनिए, एक एक बात आपकी शांतिपूर्वक सुनिए। बैठिए अध्यक्ष जी। अब बिजली जी, मेरी प्रार्थना, बैठिए। अब अपने आरोपों का उत्तर सुन लीजिए एक बार बैठकर शांति से, प्लीज। राजेश जी शुरू करिए। अध्यक्ष जी, आपने मुझे एक ऐसे विषय पे प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को जल्द से जल्द।